स्टार्ट है। दोस्तों आज हम लोग जो है अभी तक मैंने जो वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल पढ़ा दिया है और आज भी न्यूमेरिकल के ही क्लास लेकर के आए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे जो है न्यूमेरिकल की वीडियो आती है और 3 बजे जो है आपको आती है मैथ की वीडियो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको रेगुलर देखते रहिए। और मैंने वर्क एनर्जी पावर का जो है पूरा करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट में आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। और ये जो अभी करा रहे हैं इसमें गति के समीकरण पर आधारित वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गति के 3 समीकरण हैं और तीनों से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो पहला समीकरण है वह है v बराबर u प्लस ए टी है। ठीक है, इस पर मैंने जो है न्यूमेरिकल करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है s बराबर जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर है। इस पर जो है हम आज करवाएंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो इसी पर है। और तीसरा जो समीकरण है वह है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पर आएगा। फिलहाल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप थोड़ा ढंग से देख लीजिए। और एक चीज़ और है कि ये जो तीनों सवाल हैं इस पर ग्रुप डी और एएलपी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर इनके संबंधों के बारे में, या फिर इन पर जो न्यूमेरिकल है बहुत सारा पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो आपको पता होगा ज़रूर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए गति का दूसरा यानी संबंध समीकरण कौन सा है। एस बराबर जो है यू टी प्लस क्या है हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी पूछा गया है कि गति के तीसरे समीकरण से किसके द्वारा संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, या फिर गति के पहले समीकरण से किसके द्वारा संबंध जो है दर्शाया गया है। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए सभी में, इसमें आप इसको ट्रिक ही मान लीजिए कि इसमें जो वॉवेल जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, यानी वॉवेल जितने भी अक्षर हैं, वी क्या लिख रहे हो, वॉवेल जितने भी अक्षर हैं उसको आप इसमें कट कर दीजिए। ठीक है, यानी इधर से ए काट दीजिए, इधर से ए और यू काट दीजिए। देखिए अब इसमें क्या बच रहा है, एस बच रहा है, यानी क्या बच रहा है, दूरी बच रहा है और समय बच रहा है। तो ये किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, हमको इधर बता रहा है दूरी। ठीक है, इधर जो है दूरी के बता रहा है और इधर क्या बता रहा है, इधर बता रहा है समय। यानी आपका जो है दूसरा समीकरण जो है वो किसके बारे में बताता है, दूसरा समीकरण जो है दूरी और समय के बीच संबंध को बताता है। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि b बराबर यू प्लस ए टी, या फिर पहला समीकरण किसके बारे में संबंध बताता है, तो आप यहाँ से u और a को जब काटेंगे तो क्या बचेगा, t और v बचेगा, यानी वेग और समय के बारे में बताता है। यही 3 समीकरण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखिए। यहाँ से आपको पूछा जाएगा आप u और a को काट दीजिए, क्या बचेगा, समय और दूरी बच गया। समय और दूरी के बीच जो है हमारा दूसरा समीकरण बताता है। तीसरा समीकरण पूछेगा कि किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो यहाँ पर भी u और a को काटेंगे तो क्या बचेगा, दूरी और वेग के बीच दर्शाएगा। ठीक है, वेग और दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था इसका आंसर यही हो गया, यानी दूरी और समय के बीच जो है दर्शाता है। तो देखिए दूरी और समय जो है आपको किस में दिया हुआ है, दूरी और समय, या इसके जगह पर स्थान और समय भी लिखा रह सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है दूरी और समय के बीच जो है संबंध को दर्शाता है, या फिर इसके जगह पर स्थान भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी पर आधारित है। कह रहे हैं कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रहा है। यानी विरामावस्था से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चल रहा है, यानी ए का मान क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चल रहा है। और कह रहा है कि 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी टी का मान कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। और कह रहा है कि तय की गई दूरी क्या होगी, यानी s बराबर क्या होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी सेम है, s का मान पूछा जा रहा है, यू टी और ए टी चाहिए। तो यू टी और यू टी ए टी मिल रहा है, हम इस समीकरण को पुट कर देंगे, यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर u का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इंटू टी का मान कितना है, देखिए 2 दिया हुआ है, प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर, यानी टी का मान कितना है, 2 इंटू 2। ठीक है,
आप यहाँ से ये तो होल्ड इधर तो 0 हो गया, अब यहाँ से इसको काट दीजिए, ये भी कट गया, ठीक है। कितना बच गया, 2 दूनी 4, यानी s का मान जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। यानी कितना दूरी तय करेगा, वो 4 मीटर दूरी जो है तय करेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी जो है 4 मीटर दूरी के तय करेगा। विराम अवस्था से चल रहा है, इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, 0 हो गया। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, टी का मान 2 सेकंड देखा है, एस बराबर पूछा जा रहा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, काट कूट के निकाल दीजिए, एस बराबर कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस जो कि विरामावस्था से चलना शुरू करती है, विरामावस्था का जब भी चर्चा हुआ तो इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और नियत त्वरण से एक पहाड़ी पर उतरती है, यानी त्वरण का मान दिया नहीं गया है, नियत त्वरण से उतर रही है, ठीक है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, यानी टी का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। टी का मान जो है आपको कितना दिया है, 10 सेकंड दिया हुआ है, और कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यानी एस का मान कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, यानी ए का मान हमको निकालना है। देखिए पिछली जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यानी ये सभी दिया हुआ था और आपको एस निकालना था, ठीक है। और इसमें जो है एस दिया हुआ है और ए का मान आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर s का मान जो है 200 दिया हुआ है, और u का मान कितना है, 0 है, इंटू t का मान देखिए 10 दिया हुआ है, और प्लस 1/2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान पूछ ही रहा है हमसे, दिया नहीं है, इंटू t का मान जो है 10 दिया हुआ है, यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, आप इसको 2 से अगर काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 से अगर इधर से काटेंगे तो 50 चौके 200, यानी 4 बार में कट गया। तो यहाँ पर आपको ए का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान क्या हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से जो है वो बस पहाड़ी पर नीचे उतर रही है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ईजी था कि कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभिक वेग का मान 0 है, और 10 सेकंड में जो है 200 मीटर की दूरी में उतरती है, ठीक है। तो उसका त्वरण क्या होगा, हमने जो फॉर्मूला आपको बताया एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस पर बैठा दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। जो पहले आपको दिया हुआ है, यानी गिवन दैट, पहले इसको निकालिए। यानी टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। और कह रहा है कि त्वरण का मान, यानी ए का मान जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। यानी यू का मान, जो प्रारंभिक वेग का मान क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग यानी वी का मान क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी एस का मान क्या होगा। देखिए एस में हमको क्या जो चाहिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर वी दिया हुआ है। तो इसमें वेग में जो इसका परिवर्तन आएगा, जो इसमें यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वह कितना का आ रहा है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड का आ रहा है। ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड का आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग आ जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि इसको हम प्रारंभिक वेग लेंगे, ठीक है। और एस का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो आप जो फार्मूला जानते हैं उसको यहाँ पर पुट कीजिए। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान क्या है, यू का मान आपको यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, इंटू टी का मान कितना है, देख लीजिए, टी का मान भी 5 दिया हुआ है, प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है, और टी का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान 1 हो गया, और टी स्क्वायर है तो 5 को गुना करेंगे क्या हो गया, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो यानी 25 प्लस 25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो गया कितना, 25 और प्लस यानी 12.5 कितना हो गया आपको, यानी
5 आ गया, ठीक है। यानी 37.5 क्या आ गया, एस का मान यानी दूरी का मान पूछा जा रहा है, तो क्या होगा 37.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 37.5 मीटर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी टी का मान 5 सेकंड दिया हुआ है जो कह रहा है, और ए का मान यानी त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग 10 है, और वेग में जो परिवर्तन है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एस का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया होता, सॉरी, जब टाइम अगर 5 सेकंड नहीं दिया होता तो हम इसको तीसरे समीकरण से भी निकाल सकते थे, आंसर सेम आएगा, यही आएगा आंसर। आप निकाल करके देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, इस पर भी आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, जिसको लेकर के हमें जो है इसमें समीकरण 2 लगाना पड़ा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, ठीक है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, जो गिवन दैट है पहले इसको लिखेंगे। यानी स्थिर अवस्था का मान, मतलब मैंने बताया कि स्थिर अवस्था जब भी कहेगा तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 से चल रहा है, ठीक है। और नियत दर यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए का मान क्या है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 8 सेकंड तक, यानी टी का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है, 8 सेकंड, ठीक है। टी का मान कितना है, 8 सेकंड है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी नाव के द्वारा, यानी एस का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाइए, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस पर मान बैठाइए आप, यू का मान कितना दिया है, 0 है, इंटू टी का मान कितना है, 8 है, प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना है, 3 है, इंटू टी का मान कितना है, टी का मान 8 है, और स्क्वायर दिया हुआ है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया। अब इसको यहाँ से आप काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी 32 बार में जाएगा। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, यानी 3 इंटू 32 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 या 90 और 6 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, दूरी पूछा जा रहा है, तो 96 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 96 मीटर। देखिए इसमें 96 मीटर प्रति सेकंड भी दे रखा है, और 96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दे रखा है, यानी बहुत सारे तरीके से फंसा रखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ से एस पूछ रहा है, एस क्या है, यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है। तो आपको एक किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पिछली वीडियो में v बराबर u प्लस ए टी करवा दिया, और आज s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करवा दिया। जो अगला वीडियो आएगा वो इस पर आएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पर आएगा, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी पर अगली वीडियो आएगी। और ये तीनों समीकरण आप लोग याद रखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। आपको ग्रुप डी ALP में जहाँ भी बैठेंगे आप, जहाँ भी न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ पर आपको जरूर यानी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।